टमाटर का पूरा करेट खरीदते हो कि भाई साहब 2 से 3 किलो टमाटर? वही 2-3, 1-2 किलो। सर क्या आप, फिर मैं दोहरा रहा हूं, क्या आप पूरे आटे की बोरी लेते हो कि उसमें से 10 किलो आटा लेते हो? अब एक और बात, क्या आप रेडी वाले से या दुकानदार से सब्जियां खरीदते हो कि मंडी में जाके खरीदते हो? अब जितने आंसर आए उसमें आपने आ, बहुत लोगों ने दुकानदार शॉप वाले से कहा। अब आप भाई साहब एक बात याद रखिएगा, क्या बोरी सस्ती होती है कि 5 किलो चीनी सस्ती होती है? क्या करेट सस्ता होता है कि 2 किलो टमाटर सस्ता होता है? क्या सर एक बोरी आटे की सस्ती होती है कि 10 किलो आटा सस्ता होता है? अब आप बोल रहे हैं बोरी सस्ती होती है, तो आप लेते क्या हो, सस्ता कि महंगा? बिल्कुल सर, अब आंसर आ रहे हैं महंगा महंगा महंगा। तो यही बात, आप कभी भी कैसे ऐसे कह देते हैं कि सर ये प्रोडक्ट हमने हमें कुछ कह रहे थे कि महंगा है, एक्चुअली महंगा नहीं होता सर। आ, मैंने किसी को कहा, किसी अपने दोस्त को कहा कि सर, वो कह रहा था सर सीएमडी मैंने किसी को दिया, मैं एक जगह पर गया, वहां पे थोड़ी एक वर्किंग क्लास थी और मैंने सीएमडी बोला उन्हें कि सर ये है 1,000 रुपए का है सीएमडी। तो सभी चुप हो गए, सभी चुप हो गए। और मैंने कहा कि 200 का भी है। 200 का मतलब कैसे हुआ कि मैंने उसको 10 ml में उसका 10वां हिस्सा डालकर उसे 200 का दे दिया। अब चूंकि वो 1,000 रुपए का मिल रहा था एक पूरा उसको, अब अगर उस सीएमडी में से ऐसी 10 ml की 10 बोतलें बनाई जाएं तो सर उसका रेट क्या रहेगा? आप सीधा सीधा आंसर देंगे कि अगर सर 200 का एक तो 10 का। और अच्छा, आप ये बताइएगा कि पूरी सीएमडी लेना चाहेगा इंसान की 200 रुपए की वो 10 ml की बोतल? फिर सोचिएगा सर। और 200 आंसर आ रहा है। और ये ऐसा हुआ है, मैं आपको ऐसा हवा में नहीं बोल रहा हूं, ऐसा हुआ है। लोगों ने, मैंने उसे कहा 1,000 रुपए का मिलता है, मगर जैसे ही कहा कि 200 का भी मिलता है, उसने एमएल नहीं चेक किया, उसने 200 का ले लिया। क्योंकि हम सर टमाटर है जो, हम जो टमाटर हैं वो 2 किलो लेना पसंद करते हैं, पूरा करेट लेना पसंद नहीं करते। हम बोरी में से आटा, बोरी नहीं लेना पसंद करते, हम उसमें से 10 किलो आटा लेना पसंद करते हैं। वैसे ही हम चीनी की बोरी लेना पसंद नहीं करते, हम उसमें से 5 किलो चीनी लेना पसंद करते हैं। ये हमारे खून में हो चुका है, हमारी आदत बन चुकी है। और इसी तरीके से एक्चुअली लोग सस्ता खरीदते नहीं है, महंगा खरीदते हैं, मगर वॉल्यूम में, पैसे में छोटी चीज लेना पसंद करते हैं। वो चाहे उसको सस्ती मिल रही हो, मगर 1,000 रुपए के लेना नहीं, हाँ लेना चाहिए 1,000 रुपए का, मगर लेते नहीं है। ये एक सिंपल सी कहानी है। ये ह्यूमन माइंड, आज मैं आपको थोड़ी सी माइंड पे बात करने वाला हूं। ह्यूमन माइंड, माइंड की मानसिकता क्या है। अब आप सोचिए सर, हम महंगा खरीदना पसंद करते हैं, ये हमारी आदत बन चुकी है, आज हमारे खून में आ चुका है। अगर कोई चीज वहीं पे बोले कि सर बोरी है, सर बोरी मिल रही है आपको पूरा जो है 5,000 की मिल रही है, और वही बोरी को हम कहें नहीं सर ऐसा कीजिए 10 किलो दे दीजिए, और वो कहते हैं कि 10 किलो तो सर 1,000 रुपए में मिलेगी। हम 50 रुपए की चीज लेना पसंद नहीं किया, हमने 100 रुपए किलो चीज लेना पसंद किया, तो महंगा लेना हमारे खून में आ चुका है। इसी तरीके से हमारे खून में बहुत चीजें माइंड सेट हो चुकी हैं, माइंड सेट हो चुकी हैं। क्या हम बिजनेस क्लास से हैं? बहुत लोग कहेंगे नहीं सर हम बिजनेस क्लास से नहीं हैं। और अगर हम बिजनेस क्लास से नहीं थे, इसीलिए हम कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिसके कारण बिजनेस बढ़ेगा नहीं, जबकि घटेगा। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा ही करने के लिए बनाया गया है। उसी तरीके से जैसे कि हम बोरी खरीद कर, हम ऐसा भी कर सकते थे कि 20 लोग इकट्ठा बोरी ले लें, 50 रुपए या मतलब की चीज ले लें, और वो 100 रुपए की लेने की बजाय हम
20 लोग इकट्ठा ले लें बोरी वो, और वो हमें 50 रुपए की पड़ जाए, मगर हम वैसा नहीं करते, क्योंकि हमारे खून में ऐसा ही हो चुका है, हमारी माइंड सेटिंग ऐसी ही हो चुकी है, हमारा दिमाग कभी कहीं ना कहीं ऐसा ही सोचना शुरू कर चुका है। और वही बात अब कहाँ कहाँ लागू होती है। अभी मान लीजिए आपको कहा गया कि सर अपनी अपनी जो आईडी पे है 300 पीवी कर लीजिएगा, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम 300 पीवी मान लीजिए कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने एक लक्ष्य आ गया, हमने 300 पीवी कर लिया। अब वो कई लोग तो वो 300 पीवी को 30 दिनों में करते हैं, कई लोग उसको 220 दिनों में करते हैं, कई उसको 10 दिनों में करते हैं। और अब मैं एक और सवाल करूंगा, अगर गांव में, कहीं गांव में छोटी सी एक दुकान है, बहुत गरीब इंसान है, छोटी सी दुकान है, उसकी दुकान पर सर कितने का सामान पड़ा होता है अमूमन, कितने का सामान, उसकी छोटी सी दुकान, और हमें भी पता है वो गरीब इंसान है, वो ज्यादा सामान नहीं डाल सकता, वो कितने का सामान डालकर रखता है, लगभग 20,000, 50,000, 20,000 बोल रहे हैं कोई, 40-50,000, कोई 25,000, कोई 50,000। अमूमन बात जो निकल के आ रही है वो 25 से 50,000 की बातें चल रही हैं कि एक गरीब इंसान इतने का सामान खरीदता है। और वो क्या करता है, क्या वो गरीब इंसान रोज वो सामान क्योंकि बिकता होगा, तो क्या वो रोज लाता भी होगा, क्या वो इंसान रोज लाता भी होगा? तो नेचुरली, अगर बिल्कुल अगर थोड़ा सामान है तो उसे लाना भी रोज पड़ेगा, तो उसकी दिन का ज्यादातर समय कहाँ जाता होगा, वो सामान ढोने के लिए जाता होगा। अब उससे थोड़ी सी कोई अच्छी दुकान है, थोड़ी सी कोई जबरदस्त दुकान है, उसके पास अमूमन कितने का सामान पड़ा होता होगा, आप ध्यान से बताइएगा, उससे थोड़ी सी अच्छी दुकान है, उसके पास कितने का सामान लाना रहता होगा? 1.5 लाख, लाख, 1.5 लाख, लाख, 2 लाख, लाख, 2 लाख, जो मैं आपके मैसेज आ रहे हैं। अब इसको कितने दिनों में सामान लाना पड़ता होगा, क्योंकि इसका भी बिक जाता होगा तो इसे भी लाना पड़ता होगा, तो इसे कितने दिनों में फिर दोबारा सामान लाना पड़ता होगा? वीकली, हफ्ते भर, या रोज भी कह रहे हैं, कुछ वीकली कह रहे हैं, कुछ 15 दिनों के बाद कह रहे हैं। अब उसको अगर हम हफ्ते भर की बात करें, तो हफ्ते भर अगर जाना पड़े, तो सर वो अपने हफ्ते में जब एक बार जाता होगा तो अपनी दिन का तकरीबन 4-5 घंटे इसी चीज में उसके व्यस्त हो जाते होंगे। अब छोटी दुकान है, उसके 3-4 घंटे इसी चीज में बीत जाते होंगे, और बड़ी, उससे बड़ी दुकान में उसे, अब वहां उसी गांव में एक बहुत बड़ी दुकान है, उसी गांव में एक बहुत बड़ी दुकान है, तो क्या उसके पास कितने का माल होता होगा? 5 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख? तो इस तरीके की आपकी बातें बातें आ रही हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं आपके साथ बातें ही करने वाला हूं, 5, 10, 15, 20 इसमें बातें चल रही हैं। इसका सामान लाने का वक्त, इसका सामान जो अभी लाना है, तो उसको कितने टाइम में ये सामान लाना हो, लाता होगा, कि क्या लोग उसी के पास सामान पहुंचाते होंगे? क्या लोग उसको, कंपनी पहुंचाती होंगी सामान, कि उसे लाना पड़ता होगा? 2 हफ्ते में, मंथली में एक बार लोग पहुंचाते होंगे, पहुंचाती होगी, कैरियर हो गया मतलब कोई पहुंचाता, डिलीवरी मिल जाती होगी, क्योंकि वो ज्यादा लाता है, तो नेचुरली ज्यादा सामान आता है, कंपनी पहुंचा देती होगी। अब इसी तरीके से एक आप लगा लीजिए, एक हाइपर मार्केट या रिलायंस कर लीजिए, या आप कर लीजिए बिग बाजार कर लीजिए, क्या ये सामान लेने जाते होंगे, कि इनके पास कंपनीज खुद डिलीवर करती होंगी, और सस्ते में करती होंगी कि महंगे में करती होंगी? ओनली डिलीवरी होती है इनके पास, जो आंसर आया, सस्ते में कंपनी भेजती है। अब समझ के देखिए सर, अब सेकेंडली बात, आपको क्या लगता है, मैं इस बिजनेस से कितने रुपए कमाना चाहता हूं? बड़ा जबरदस्त सवाल है,
ध्यान से सोच कर बोलिएगा, मंथली मेरे को कितना चाहिए कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ। 10 लाख आया एक इंसान का, मेरे भाई का, करोड़, 10 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 5, 10, 1 लाख, 5 लाख, 50 करोड़, 5 लाख, 10 लाख, अनलिमिटेड, 5 लाख, 50 लाख, 5 लाख, 100 करोड़। क्या सर, बहुत जबरदस्त आपने मेरे को आंसर दिए। सभी ने लगभग 10 लाख से ऊपर की बात की, कई 1 लाख भी आए। अब एक बात सोच के देखिए, और अगर हमें 300 पीवी का काम करने के लिए 30 दिन लगते हैं, 300 पीवी का काम करने के लिए अगर हमें 30 दिन लगते हैं, तो सर जो आपने लिखा है 1 करोड़, 10 लाख, 50 लाख, 5 लाख, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? तो फिर हम ये करते क्यों हैं? क्योंकि हमें महंगा खरीदने की आदत है, हमें कम करने की आदत है। हम कभी भी किसी अपनी टीम को ब्रॉन्ज डायरेक्टर समझा रहे होते हैं कि पूरा 2001 पीवी में हो जाएगा, 2600 पीवी में हो जाएगा। अब आप बताइए सर, 2600 पीवी में क्या आपकी टीम बनेगी? उस 2600 पीवी में चेक किसका बनेगा? उस 2600 पीवी में अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन रहे हो पिछले 1 साल से या 6 महीने से, 6 महीने से आप 2600 पीवी कर रहे हैं, उसमें चेक किस इंसान का बनेगा? याद रखिए सर, उस 2600 पीवी में उस किस इंसान का चेक बनेगा? सिर्फ एक इंसान का, जो 2600 पीवी कर रहा है। और बाकियों का क्या होगा? कारण क्या है, मैं 2600 पीवी क्यों करता हूं? मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा चेक बन जाए। और बिजनेसमैन वो कभी नहीं हो सकता। कारण, अगर उसको सिर्फ अपना ही चेक चाहिए, तो सर वो किसी का भी चेक नहीं बनने देगा, और किसी का भी नहीं बनेगा, और वो कभी बिजनेसमैन हो ही नहीं सकता। 300 पीवी अगर आपको मैं कहा जाता है कि आप कर लीजिए, तो मुझे लगता है वो एक ही दिन में हो जाना चाहिए। क्योंकि एक बात छोटी सी सोचिए, कितनी दुकानें खुली हुई हैं इस पूरे संसार में। सर एक इंसान 2 करोड़ का शोरूम खोलकर बैठा है, एक इंसान 2 करोड़ का शोरूम खोलकर बैठा है। वो दिन में कम से कम क्या एक्सपेक्ट करता है कि मेरा एक दिन का गल्ला कितना होना चाहिए, एक दिन का मेरी सेल कितनी होनी चाहिए? क्या सोचते हैं आप? एक इंसान 2 करोड़ का दुकान में, शोरूम में सामान लगा के बैठा है, वो क्या सोचता है कि मेरा एक दिन का सेल कितना होना चाहिए? क्योंकि आज का दिन मैं आपके साथ बातें करूंगा। कुछ मानसिकता फंसी हुई है हमारी, 10,000 तक, 10 लाख तक बिके, कोई 1 लाख बोल रहा है, कोई 4 लाख बोल रहा है। मैं इसको एवरेज डाल देता हूं कि 4 से 5 लाख, 10 लाख, 50, 60 लाख। आपने देखो, बहुत जबरदस्त कहा, सैल्यूट है आपको। और मान लीजिए उसका 10 लाख का या 5 लाख का गल्ला हो गया, और रात के 10 बजे हैं, एक दूर से कोई इंसान आ रहा है उसके शोरूम की तरफ, और वो शोरूम आधा बंद कर चुका है। क्या लगता है कि वो शोरूम पूरा बंद करेगा, कि वो इंतजार करेगा कि वो इंसान उसके शोरूम के सामने से निकल जाए और फिर वो बंद करे? रुकेगा। आंसर आया, रुकेगा, वेट करेगा। रात के 10 बजे 5 लाख का गल्ला हो चुका है, और वो वेट करेगा। और क्या, दिल पे हाथ रखकर बताना सर, हम रोज हम रोज हमारे पास, इस टाइम पे कहा जाता है कि कंपनी के पास वेयर हाउस और डीएलसीपीस में लगभग 2,000 करोड़ का माल पड़ा है। उसका 2 करोड़ का गल्ला है, 2 करोड़ का शोरूम है, और वो 5 लाख का बिजनेस डेली करने के बाद में भी अगर कोई इंसान आ रहा है, तो वो रुकता है, वेट करता है कि शायद ये भी कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। हम, जिसके पास 2,000 करोड़ का शोरूम है, क्या हमने कभी इंतजार किया कि मेरा डेली का काम 2 करोड़ का, 5 लाख का होना चाहिए? तो 2,000 करोड़ जहां पे हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ है, हमारा शोरूम है, तो सर हमारा उसके हिसाब से सर कम से कम
50 करोड़ का तो होना चाहिए या 500 करोड़ का होना चाहिए, 50 करोड़ तक कहीं होना चाहिए। और क्या सर हम वाकई ही रोज निकलते हैं, वाकई ही अपने बिजनेस को धूप बत्ती देते हैं, वाकई ही उसकी मानसिक तौर पे सफाई करके निकलते हैं? क्या हम उसको झाड़ू देते हैं कि आज मेरा गल्ला इतना होना चाहिए और रात के 10 बजे, मुझे लगता है बहुत कम 10 बजाते होंगे सर, कारण क्या है? मैं या तो बहुत बड़ा सोचता हूं, उसके एवज में उतना कम करता हूं। पर अगर मैं ऐसा सोचूं तो मेरे को क्या लगता है कि सर अगर मैं 300 पीवी, मुझे कहा जा रहा है सर मेरे को हर दिन निकल के 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक काम करना चाहिए। कारण कारण क्योंकि एक ही वक्त मिला है। मेरे पूर्वज जो 100 साल से मेरे पूर्वज थे, 100, 200, 1000 सालों से मेरे पूर्वज थे, एक भी पूर्वज ने आज तक इतना जोर नहीं लगाया कि मैं अपने खानदान को जिंदगी में बदल दूं। हैं, बिल्कुल हैं सर। कई लोग मेरे भाई कहते हैं हम 11 PM तक काम करते हैं, बिल्कुल करते होंगे सर, 12 तक भी करते होंगे, 1 तक भी करते होंगे, सैल्यूट है। मैं अपनी सिर्फ आत्मा को झंझोड़ रहा हूं, मैं एक आत्मा से बात कर रहा हूं। क्या ये हमें 100% सभी को करना चाहिए? क्या हमें सुबह सुबह सही समय पे घर से निकलना चाहिए? क्या हमें रोज नाश्ता करना चाहिए? सर ये मेरा सामान पड़ा है, ये मैं रोज खाता हूं। सुबह शाही नाश्ता हम सभी लोग करते हैं, और शाम को भी मैंने इसको लिया। कारण क्योंकि मैं अपने जो मुझे दिया गया है इस पर 100% भरोसा करता हूं। ये हर 100% काम करता है। ये 100% जबरदस्त ऐसे प्रोडक्ट हैं जो शायद दिया उठाकर हाथ में से भी मिलने वाले नहीं है, क्योंकि ये सोना है। सोना नहीं सर, हम मैं इसको कहूंगा ये डायमंड है। डायमंड नहीं सर, मैं इसको कहूंगा कि दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज लाल है। अगर ये लाल है सर, ये दुनिया को बहुत जरूरी चाहिए, और उसका हमें हमारी आत्मा को आज चांस मिला है। भगवान के पास बहुत सारी आत्माएं हैं, और वो हर किसी भी आत्मा को वहां तक पहुंचा सकता है, मगर मेरी आत्मा को आज भगवान ने चुना है। यहाँ पे मेरी मतलब आप सभी की आत्माओं को चुना गया है कि आप वो संदेश आगे पहुंचा सकें, आप किसी का भला कर सकें। सर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं? मेरा आंसर है नो। क्यों मैं नहीं कर रहा हूं? क्यों क्यों नहीं कर रहा हूं? अगले 5 साल इंडिया पे वो माहौल आने वाला है, आप सोच नहीं सकते सर। कितनी भी दुकानें जंक फूड, कितनी भी रेडियां हैं जो बाजारों में खड़ी होती हैं, कभी एक भी रेडी, एक भी ऐसी दुकान जंक फूड वाली देखिए जहां पे भीड़ ना हो। लोग लबालब खा रहे हैं, नकली क्रीम्स हैं उसमें, नकली तेल है उसमें से। इस तरीके से 5 साल चलता रहा। लोगों के इसी टाइम पे आप वीडियोस देख रहे होंगे। आजकल, पहले दिल का दौरा कैसे पड़ता था? पहले दिल में दर्द होता था, बंदा 5 घंटे तड़पता था, 5 घंटे तड़पने के बाद उसका अंतिम श्वास निकलते थे, अगर उसका अंतिम दिन है तो। अगर फिर भी बचा लिया जाएगा तो वो अलग बात है। पर आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है कि सर एक झटके में आंखें बंद होती हैं, और बंदा इस तरीके से सीधा गिर जाता है जैसे कि वो कोई लकड़ी खड़ी है और लकड़ी को सहारा मिलना बंद हुआ और वो धाम से धरती पे गिर जाता है। इस तरीके से आज के हालात बन रहे हैं। सर क्या इस वक्त हमें लोगों तक वो चीजों को पहुंचाना चाहिए? क्या हमें आज इतनी जरूरत है लोगों की, हमारी जरूरत है लोगों को इतना? क्या हमें बताना चाहिए? क्या उनको एक एक लोगों तक हमें पहुंचना चाहिए? यस। क्योंकि सर हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग तो सिर्फ एक बात से शुरू होती है, क्या आपका प्लान अच्छा है? क्या आपको पैसे आते हैं? हमारे प्लान में आइए, आपको 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। सोचिए सर, एक इंसान 500 रुपए में बिक जाता है और वहां कहीं और कंपनी में भाग जाता है। सर मैं ये नहीं करना चाहता। मैं क्या चाहता हूं? मैं दुनिया को भला का देखना चाहता हूं। दुनिया अच्छा होना चाहिए, अच्छा नाश्ता करे, ऐसा काम करे जिसके साथ वो लोग अपने आप को सेहतमंद बना सके। मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं सर, ना मैं करना चाहता हूं। मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं जिसमें मेरी वैल्यूज बनेंगी। मेरी वैल्यू बनेगी कि ये एक इंसान अच्छा काम कर रहा है। आप याद रखिए, आप रविंद्रनाथ टैगोर को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो अच्छे इंसान थे। इसलिए नहीं कि वो अच्छे पैसे कमाते थे, वो अच्छे इंसान थे।
आप रानी लक्ष्मीबाई जी को इसलिए नहीं जानते होंगे कि वो रानी थी, तो इसलिए जानते थे क्योंकि वो एक बहुत जुझारू और सेनापति की तरह लड़ने वाली लेडी थी। सर, जिसकी वैल्यू बनेगी, पैसा झक मार के उसके पीछे आएगा। पैसे के पीछे हम नहीं भागेंगे, पैसा हमारे पीछे आएगा। कारण कारण है क्योंकि रोज सुबह से निकलूंगा और शाम तक मैं दुनिया को बताऊंगा। सर, मुझे कई बार विडंबना लगती है, हम महंगा खरीदते हैं। हम सिर्फ हम कभी भी जिंदगी में अपने बच्चों को पीटते हैं कि तेरे 100 में से 98 क्यों नहीं आए, 99 क्यों नहीं आए, तेरे सिर्फ 95 क्यों आए। हम वहां पे 3 नंबर के बच्चे को पीट देते हैं। और जब बारी हमारी आती है, हमें लगता है कि 10,000 पीवी नहीं होने चाहिए सर, 2,000 पीवी होने चाहिए। और हमारी टीम में कोई इंसान अगर कर रहा हो, 2,001 पीवी कर चुका हो, हम उसे ये नहीं कहते सर 5,000 पीवी करो, 6,000 करो, 7,000 करो, 70% नंबर लो। हम उसे कहते हैं सर 600 पीवी और कर लो, 2,600 पीवी के पूरे पूरे टीवी में हो जाएंगे। और हम 2,600 में उसको इतने जबरदस्त आंकड़े बताते हैं कि वो पूरे पूरे 2,600 पीवी करता है, ना एक ऊपर ना एक नीचे। क्योंकि हम 35% में कामयाब होना चाहते हैं। हम 35% में कामयाब होना चाहते हैं। और हम चेक चाहते हैं 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़। सर, हम रिजल्ट चाहते हैं 100%। पर पेपर देंगे हम 30-35 नंबर का। 100 में से 35 नंबर का पेपर देकर पैसे हम 100% मांगते हैं। सर, कभी भी आप 100% में से अगर 35% का पेपर करेंगे, तो सर आपको 17% नंबर आएंगे। सर, एक बात याद रखिए, कभी पास नहीं होगा वो इंसान। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। सर, 100 में से 100 नंबर क्यों नहीं लेने चाहिए? हमारा ये मापदंड सिर्फ बच्चों तक ही क्यों? ये मापदंड हमारे तक क्यों नहीं? क्या हमें सिर्फ महीने में 300 पीवी करना चाहिए? क्या सर फिर तो वो दुकानदार अच्छा, वो गरीब से गरीब दुकानदार अच्छा, जिसके पास 10,000 का माल है, वो भी शाम तक 10,000 का माल बेचने के लिए बैठा रहता है दुकान में, 12 घंटे इंतजार करता है कि मेरा 10,000 का माल बिक जाए। तो सर वो इंसान तो हमसे अच्छा। हम उसे कहते हैं बेचारा गरीब है, बेचारा बहुत गरीब है, इसके पास सिर्फ 10,000 का माल है, पर सैल्यूट है सर उसको, वो 10,000 का माल रखकर भी 12 घंटे बैठा रहता है। वो हमसे बहुत दिमाग से जबरदस्त इंसान है, वो 10,000 का माल रखकर भी 12 घंटे बैठता है। सर, हम करोड़ों का जो चाहने वाले लोग हैं, हम सर महीने में 5 दिन काम करके हम अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। सर, एक बात रखिए, एक बात याद रखिए, ये हमारे पास सोना तभी सोना है अगर हम उसकी बात किसी से करेंगे। हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हम महंगा खरीदना सीख चुके हैं। हम सर जिंदगी में सिर्फ मार्जिन पे खेलना चाहते हैं, हम मार्जिन पे काम करना चाहते हैं। सर, 300 पीवी क्यों? अगर मैं 1 घंटे की मीटिंग, होम मीटिंग करी, मान लीजिए मैंने एक होम मीटिंग करी और होम मीटिंग में 20 लोग बैठे थे। 20 लोगों में से एवरेज कितनों ने सामान लिया? 20 लोगों में से एवरेज, मैंने किसी को कोई प्लान नहीं बताया, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट की डेमो करी, प्रोडक्ट क्यों जरूरी है इसके बारे में बताया। 15 लोग लेंगे, 5 लोग लेंगे, 15 और 5 के बीच वाला 10 मान लेते हैं। 10 लोग अमूमन कितने रुपए का सामान खरीद लेंगे? अमूमन 10 लोग कितने रुपए का माल खरीद लेंगे एवरेज? आप कम से कम बता सकते हैं। किसी ने 1,000 कहा, कोई भाई मेरा 25,000 बोल रहा है, 500 बोल रहा है। मैं छोटी बात करूंगा, 500 मान लीजिए। 10 लोगों ने 500 का माल खरीदा तो कितना हुआ सर? 5,000। क्या मैं ऐसी कितनी मीटिंग कर सकता हूं? हम अब थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा हम पीछे को जब लेकर जाएं। अगर हम प्लान बताते हैं तो दिन में 5 प्लान कह देते हैं कि 5 प्लान हो सकते हैं। कोई कहता है 3 प्लान हो सकते हैं, मैं 3 पकड़ के चलता हूं। 3 प्लान और 3 होम मीटिंग्स में क्या फर्क है? क्योंकि डायलॉग तो मैंने 3 लोगों को भी वही बोला और 3 मीटिंग्स में भी वही बोला। अगर सर एक में 3 होम मीटिंग हो सकती हैं, एक मीटिंग में अगर मेरा 5,000 का माल जाता है, तो सर 3 मीटिंग्स में 15,000। ये 15,000 के पीवी कितने हुए सर? एक बात बताइए, 15,000 के पीवी कितने हुए? 15,000 रुपए के पीवी कितने बने? 500 पीवी। और हम सर महीने में 300 पीवी करते हैं। सोच के देखिए सर, क्या हमें 300 पीवी करना चाहिए? क्या हमें सिर्फ 700 पीवी करना चाहिए? अगर एक दिन में 500 पीवी हो सकता है, व्हाई नॉट?
अगर मेरा एक मीटिंग में 500 पीवी हो गया तो क्या मुझे 2 और मीटिंग करनी चाहिए? क्या मुझे 2 और मीटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कि मेरा हो गया जी आज का 500 खत्म, मुझे 2 मीटिंग और करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए सर। मुझे अगर मेरा उसी दिन 1500 पीवी होता है, व्हाई नॉट? क्योंकि छक्का मारने का मजा भी और होता है। जब छक्का लगता है ताली बजती है सर। क्योंकि मुझे अपने दिन को पूरा यूज करना है, मेरे अपनी जिंदगी के एक भी घंटा बर्बाद नहीं करना, एक भी घंटा मेरा बर्बाद बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो 3 मीटिंग मीन 3 मीटिंग। अगर एक मीटिंग में 50,000 का निकल गया तो मैं 3 मीटिंग फिर भी करके हटूंगा। सर मुझे डेली काम करना है। अब आप सोच के देखिए, अगर 3 मीटिंग में मेरा 15,000 का माल निकलता है तो मेरा महीने में कितना निकला? मेरा महीना में कितना निकला? जल्दी से कैलकुलेशन करके बताइएगा। 4.5 लाख। 4.5 लाख का माल निकला। मेरे पीवी कितने हुए सर? 4.5 लाख में मेरे पीवी कितने हुए? 4.5 लाख में मेरे पीवी कितने हुए सर? 15,000 पीवी। 15,000 पीवी में टीसी होता है कि नहीं होता सर? टीसी होता है कि नहीं होता? 15,000 पीवी में क्या मैं टीसी कर सकता हूं? इसमें कितने लोग थे जिनके कारण मैं टीसी हुआ? इसमें कितने लोग थे जिसके कारण मैं टीसी हुआ? मुझे लगता है मैं अकेला था, क्योंकि वो होम मीटिंग्स मैंने खुद की। मैं सिर्फ अकेला था और मैंने 3 होम मीटिंग दिन में की। 15,000 का माल निकला, उसमें से मैंने 4.5 लाख की बिलिंग हुई, 15,000 पीवी हुए, और मैंने 15,000 पीवी से टीसी किया। चेक कितना होगा सर? 15,000 पीवी का चेक कितना होगा? गोल्ड या स्टार विद तकरीबन 15,000 पीवी में लगभग बोलिए कि गोल्ड कर लीजिए आप 40,000। सोच के देखिए सर, अगर मैं 3 होम मीटिंग करता हूँ 40,000 रुपए आते हैं, पर मैं नौकरी करता हूँ 20,000 रुपए के लिए और 12-12 घंटे, क्या मुझे 40,000 के लिए सर कम से कम दिन में 8 से 10 घंटे लगाने चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आप सोच के देखिए, अकेला इंसान अकेला इंसान में 15,000 पीवी कर गया। मगर मैं बताता हूँ, कई लोगों की टीम में 20-20 50-50 लोग होते हैं, और वो महीने के बाद 6,000 पीवी 7,000 पीवी करने के बाद क्या वो कहते हैं, सर हमने जोर बहुत लगाया था मगर इस महीने टीसी नहीं हो पाया, मैं अगले महीने पूरी कोशिश करूंगा। क्या सर उन्होंने जोर लगाया था? क्या सर उन्होंने जोर लगाया था? कि वही बात, मार्जिन पे खेले थे? कि मार्जिन पे खेले थे कि जोर लगाया था? सभी कह रहे हैं नहीं, जिन्होंने जोर नहीं लगाया था। सिंपल है दोस्तों, जिस दिन से आप मन से काम करने लगोगे, जिस दिन से आप ये नहीं कहोगे कि महंगा नहीं सर, वाकई सस्ता खरीदना है, मेरे पास सर इतने का सामान होना चाहिए। 300 पीवी तो एक मार्जिन की बात है सर, मार्जिन की बात। मुझे सर साढ़े साढ़े 4 लाख 5 लाख 6 लाख तो अपने दम पे कर सकता हूं, अगर मेरी टीम में एक भी इंसान नहीं है। सही है सर। और अगर मान के चलिए, एक मान के चलिए सर, अगर हम सभी ऐसा काम करने लग जाएं, तो सर क्या आपके पास पैसे की कमी होगी? क्या आपके पास वाकई पैसे की कमी होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी, मैं बताता हूँ। अगर मैं 4.5 लाख रुपए का काम कर रहा हूं तो नेचुरली कुछ एमआरपी पे भी काम करूंगा, कुछ फ्री प्रोडक्ट्स भी रखूंगा। सिर्फ 40,000 को तो चेक आ गया, क्या मैं ऊपर से 50,000 और कमा पाऊंगा या 60,000 और कमा पाऊंगा? सोच के देखिए। मुझे लगता है कि ये बहुत आसान है, मैं लाख रुपए कमा जाऊंगा। अब मान के देखिए, लाख रुपए मैं कमाने लग गया, मेरे अंदर क्या फीलिंग होगी कि मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ? क्या वो पैसा जब मेरे हाथ में आएगा, वैसी फीलिंग मेरे मेरे दिमाग में आएगी कि यस, मैं यार लाख रुपए कमा रहा हूँ, बिल्कुल मजा आ रहा है। और जब आप 10 10 11 12 महीने 1 साल आपने इसी तरीके से, इसी, हाँ बिल्कुल, सीएनसी फ्री वाउचर भी मिलेंगे। अब आप सोच के देखिए, अब आप एक बात सोच के देखिए, आप 1 लाख रुपए 1 साल से कमा रहे हैं, आपके पास कार भी होगी, आपकी कपड़े पहनने का ढंग बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, आपका एटीट्यूड बदलेगा। क्या दुनिया में लोग आपको देख रहे होंगे? क्या दुनिया में अगर देख रहे होंगे तो आप सिर्फ ऐसा सेम काम 10 लोगों को सिखा पाएंगे? आप सेम काम करना क्या 10 लोगों को सिखा पाएंगे? अगर आपने 10 लोगों को सेम काम सिखा दिया, वो भी 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, और सर डेली की बिलिंग 15,000 एक इंसान डाल रहा है, तो 11 लोग कितनी बिलिंग डालेंगे? 11 लोग कितनी बिलिंग डालेंगे? आई थिंक मैं ज्यादा मल्टीप्लाई आसान रखूंगा, ज्यादा वो नहीं रखूंगा। 1.5 लाख तो बनता है दिन का। सर 15 30 दिनों का कितना बना? 30 दिनों का कितना बना अगर 1.5 लाख एक दिन का है? तो मेरे को लगता है ये जाएगा 45 लाख। सोच के देखिए, सोच के देखिए सर।
क्या किसी के पास पैसे की कमी होगी? क्या किसी के पास पैसे की कमी होगी? आप सोच के देखिए सर, कारण क्यों है, पैसा कम क्यों है? क्योंकि सर हम बिजनेस घरों से नहीं आए, हम मार्जिन पे खेलना चाहते हैं। हम जब जैसे ही 35% बिजनेस होता है, हम अपने आप को छोड़कर बैठ जाते हैं और क्लोजिंग में हम कहते हैं छोड़ यार, अब अगले महीने काम करेंगे। जैसे कि मैंने ये चंद्रयान 3 चंद्रमा पे पहुंचा दिया सर, वो फेल होने के बाद भी फिर भी काम करते रहे और उन्होंने पहुंचाया। हम 35% पे पास होना चाहते हैं और हम करोड़पति होना चाहते हैं सर। हमें हमारे एक्शन और रिएक्शन को बदलना होगा। अगर हम कहते हैं कि सर वो हम प्रोडक्ट सस्ता खरीदना चाहते हैं, तो हमें सोच बदलनी होगी। हमें 10-20 लोगों को इकट्ठा होकर वो बड़ी बोरी लेनी होगी, ताकि वाकई हम कह सके कि हम सस्ता खरीदते हैं। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि सर हमें देखना होगा कि एक छोटे से छोटा बिजनेसमैन जो 10 दुकान पे 20-30-50 हजार का माल लगाकर बैठा है, एक उस बुढ़ी माई से हमें सीखना होगा जो सब्जियां मात्र 5 हजार की सब्जी सड़क के किनारे लेकर बैठी है और सुबह से लेकर शाम तक बैठी है। हमें उसे सल्यूट करना होगा, क्योंकि हम उतना भी काम नहीं कर रहे। और अगर वो सुबह से लेकर शाम तक बैठकर मात्र 5 हजार में से 1 हजार रुपए कमाने के इंतजार में बैठी है, तो दोस्त तुझे भी सोचना होगा कि क्या मैं वाकई में करोड़पति बनना चाहता हूँ। सोच बदलने की दोस्त जरूरत है। 300 पीवी से नहीं चलेगा। मुझे सर हर एक घंटे में 300 पीवी चाहिए। मुझे अपने परिवार को बदलना है। मैं लिख कर जाऊंगा घर में अपनी वाइफ को, अपने पति को लिख कर जाऊंगी, अपने बच्चों को लिख कर जाऊंगी कि तेरे घर में एक ऐसा इंसान जन्म लिया जो आज से सोच जरूर बदलेगा। जो सोच रहा है, काम भी वैसे ही करेगा। क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा या करूंगी कि मैं जो सोच रही हूं करूंगी उससे उल्ट। नहीं, मुझे सर जो सोचना है, जो हासिल करना है, करना भी वैसा ही है। जिंदगी में कभी भी दोस्त मैसेज व्हाट्सएप पे लोगों के पास कभी मत भेजना। जब कोई मैसेज अच्छा आता है, उसे खोलना, उसे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो मैसेज सिर्फ तेरे लिए आया है। जब हम वो मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो हम दुनिया को नसीहत देने की कोशिश करते हैं। सर दुनिया को नसीहत मत दीजिए, वो मैसेज अपनी तरफ कीजिए, और वो तुम्हारे लिए आया है, क्योंकि तुम एक ही इंसान को सुधार कर अच्छे बन सकते हो, वो तुम। तो वो मैसेज को ध्यान से पढ़ा करें, और उसको, उस मैसेज के जो कारण है उसको अंदर से पी लें, क्योंकि वो अगर पी लिया तभी आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे। डोंट फॉरवर्ड, कभी भी फॉरवर्ड मत करें, क्योंकि जब हम फॉरवर्ड कर देते हैं तो हमने उसको अच्छे से पढ़ा ही नहीं। हमें सिर्फ उसकी पहली बातें अच्छी लगी, सुनने में थोड़ा मैसेज अच्छा लगा, और हमने झट से आगे भेज दिया, क्योंकि उसकी फील लेने का हमें मौका ही नहीं मिला। सर मंदिर जाइए, मंदिर जाना, मंदिर जरूर जाना, गुरुद्वारा जरूर जाना, मस्जिद जरूर जाना, गिरजाघर में जरूर जाना। सर किसी को दिखाने मत जाना, सिर्फ अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जाना। जब तेरी आत्मा संतुष्ट हो जाए, तुझे भगवान जरूर मिल गया। क्यों कहते हैं सेटिस्फैक्शन में ही भगवान होता है। सर जब तुझे काम करने के बाद, जब मैंने शुरू किया अपना काम, आज से लगभग 14 साल पहले इस फील्ड में आया था, मैंने इसे शुरू किया। सबसे पहले मुझे कहा गया कि जीरो हो जाए। मैं जीरो होने के लिए 3 साल लगाए। मैंने 3 साल किसी की नहीं सुनी। मैं 3 साल ऐसा ही दिखाता रहा कि मुझे बहुत कुछ आता है। 3 साल के बाद, क्योंकि अमूमन कुछ लोग भटक जाते हैं, कंपनियों में भाग जाते हैं, उसे लगता है ऐसे पैसा आएगा, ऐसे पैसा आएगा। मैंने उस दिन एक काम अच्छा भगवान ने मेरे से करवा लिया। मेरे से काम क्या करवाया, मैंने अपने अपलाइन के सामने हाथ खड़े किए और मैंने उसे कहा बताओ मुझे करना क्या है। उसने मुझे बताया दोस्त ऐसा कर, तू कामयाब हो जाएगा। तो उसने मुझे कहा, क्या कहा, उसने कहा अपनी सोच में बदलाव करो। मैंने अपनी सोच में बदलाव किया। जब मैंने काम शुरू किया, अब एक बात याद रखिए, जो इंसान 30-40 हजार कमाता था, आज वो सोच रहा है कि मैंने उस दिन सोच रखा था कि मुझे 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कमाना है। तो समझ के ये बात समझ आ गई थी कि 30-40 हजार के लिए अगर तुझे 12 घंटे काम करना पड़ता है, तो शायद सर तुझे अब महीने में घर जाने के लिए अगर 10 दिन भी मिले तो बहुत अच्छा है। पर एक मौका मिला है तो जिंदगी बदल सकता है। मैं ऐसा ही करता रहा, मैं मेहनत करता रहा। सर पहले 5 साल निकलने के बाद मेरा हाईएस्ट चेक था 40 हजार रुपए।
5 सालों के बाद 40,000 मेरे को जब मेरे हाथ में आया, मैंने कहा यस, मैं एक चीज को प्राप्त कर चुका हूं। क्या? मैंने सब्र, पेशेंस की ताकत को जीता। आज आप चेक करना सर, दुनिया में सड़क पे चलते हैं, दुनिया में आप रहते हैं, आपकी सबसे बड़ी ताकत कमजोर हो रही है, वो है पेशेंस। आप कहीं पे भी फाटक लग जाते हैं, 5 मिनट भी खड़े होना पसंद नहीं करते, आप आगे से पीछे से इधर से उधर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी पेशेंस इम्पेशंस में बदल रही है, और वो इतनी इम्पेशंस कर देती है कि आपको एक जगह रुकना टिकना अब पसंद ही नहीं है। जो आपकी ताकत थी, जो इस कायनात की ताकत है, कायनात में सर ये धरती अरबों सालों से एक ही जगह पे घूम रही है, एक ही सूरज वहीं पे टिका हुआ है, वो है पेशेंस की ताकत। आप में वो आएगी। जब मैं बीमार होता था, जब मुझे बुखार होता था, मैं काम करता था, मैं कहता था दलजीत टेंशन मत कर, कभी ये दुनिया तालियां लगाएगी तुझे सुनने के लिए। एक दिन आएगा, तेरे को ये लोग सुनेंगे। और सर, मैं हर बार बुखार चढ़ने पे भी कहता था तेरा टेस्ट हो रहा है, चलते चल। मुझे फल की चिंता नहीं थी, मुझे सिर्फ मेरा प्रोसेस करना था। मेरा प्रोसेस क्या था कि दिन में 3 होम मीटिंग करनी ही है। जब मेरी 3 होम मीटिंग हो जाएंगी, मेरा आज का दिन समाप्त हो गया, कल फिर शुरू होगा, मैं फिर उसे करूंगा, और फिर मैं अपने लोगों को सिखाऊंगा। अगर मुझे होम मीटिंग करनी आ गई तो मैं सिखा जरूर लूंगा। मैंने वो चीज की। मैंने बार बार, मेरा आज तक किसी ने प्लान नहीं दिया, मेरा आज तक किसी ने ट्रेनिंग नहीं की। जो छोटी ट्रेनिंग, बड़ी ट्रेनिंग नहीं, बड़ी ट्रेनिंग मेरी टीम चैंपियन मेरे लिए सब करती है। तो सर, सिंपल क्या हुआ कि मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी, करना पड़ेगा, करने से सीख लेगा, सीखा हुआ ही सिखा पाएगा। 35% में कभी काम नहीं करना सर, 100% में काम करना है। या तो करूंगा। पिछले महीने 25 दिन घर से बाहर रहा, और सिर्फ 5 दिन घर में आया। मैं कारण, क्योंकि ये मैंने किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ये मैं किसी पे मतलब ये शेखी मारने के लिए नहीं करूंगा कि देखो मैं कितना जबरदस्त, नहीं सर, मैं आई एम डूइंग फॉर मी। मेरी आत्मा जब संतुष्ट होगी तो मैं काम करूंगा। मेरी आत्मा संतुष्ट होनी चाहिए, मैं इतनी देर तक बात करूंगा। कारण, क्योंकि अगर मैं ही खुश नहीं हुआ तो इसका मतलब मैं किसी को खुशी दे ना सका। 100% काम करूंगा सर। 300 पीवी मैं क्यों करूं? मेरे को 300 पीवी क्यों करूं? मैं क्यों, आप मेरे बाकी के 29 दिन मुझसे क्यों छीनना चाहते हैं? जो 1 घंटे में काम हो सकता है, मैं उसमें सर 29 दिन और 10 घंटे बर्बाद क्यों करूं? मैं डेली करूंगा। मैं डेली 500 पीवी करूंगा। मुझे जब तक करना है तब तक करना है। कब तक? जब तक मैं अपने 100 लोगों को नहीं सिखा देता जो मैं कर पा रहा हूं। जब मैंने 100 लोगों को सिखा दिया, 15,000 का काम मैंने डेली करना 100 लोगों को सिखा दिया, तो सर मेरी टीम में रोज 15 लाख का भी बिजनेस पड़ेगा, और 4.5 करोड़ का मैं महीने में काम करूंगा। तो सच बताइए सर, पैसे की कमी कहाँ है? पैसे की कमी कहाँ है? एक्चुअली पैसा पहले नहीं आया, पीछे आया। क्यों? मैंने क्या किया? मैंने वो सारे कर्म किए जो करने जरूरी थे। पैसे के पीछे भागेगा बेटा, फिर तेरे अपना साया भी तेरा साथ छोड़ देगा। मगर अपनी वैल्यू बनाएगा तो ये सारी कायनात तेरे साथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तेरी वैल्यू के साथ लोग चलना चाहते हैं, तेरी अहंकार के साथ नहीं चलना चाहते, तेरे लालच के साथ नहीं चलना चाहते। जिंदगी में लालच मत लाना, कोई नहीं चलेगा। मगर अगर तेरे में एटीट्यूड है, मेहनत है, तो सर दुनिया तेरे साथ जरूर चलेगी। क्योंकि उन्हें भी एक ऐसा इंसान चाहिए जो दिल से मेहनत करना जानता हो, और मेहनती लोगों के पीछे सब लोग चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करना सिखाएगा। याद रखिए दोस्तों, अपनी, अगर आप लीडर बन चुके हैं और सिर्फ खुद की ट्रेनिंग्स करते रहते हैं, तो सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर इसमें पैसा बहुत नहीं है। कारण, जिस दिन तुम्हें, तुम्हारे साथ खड़ा इंसान को ये ना पता हो वो तुम्हारी टीम में है, वो ये कहे कि फलां एक टीम चैंपियन है, और उसमें कोई इंसान है जो बहुत ऊपर बैठे हैं। आज पवन सर के साथ शायद ये होता होगा। वो कहीं पे स्टेशन पे खड़े होते होंगे, और वहां से कहते होंगे सर, कोई बंदा मिलता होगा, कहता है सर मैं वेस्टिज कर रहा हूँ। तो सर पूछते होंगे सर कौन सी टीम में कर रहे हो आप? तो वो कहते होंगे सर टीम चैंपियन। और वो कहते होंगे कि सर जबरदस्त, तो बहुत बढ़िया चीज है, आप अच्छा कर रहे हो। और सोच के देखिए, वो इंसान ये नहीं जानता होगा कि मैं टीम चैंपियन के शुरुआत जिसने की, मैं उसके साथ खड़ा हूं, इसीलिए उसको पैसे ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने इतने लोगों को सिखा दिया। आज जो साथ में खड़ा है उसको भी नहीं पता कि मैं इसी की टीम में हूं। सर, जब तक लोग आपको जानते हैं, आपके पैसे कभी नहीं बढ़ेंगे।
मगर अगर आपने सिखा सिखा के इतने पैदा कर दिए कि लोग तुम्हें ही जानना भूल गए, तुम कौन हो ये भूल गए, उस दिन पैसे बहुत आएंगे। याद रखिए सर, इस दुनिया में सिखाना है। 35% पे यारो कभी टूटना मत। और जब कोई कहे कि 35% से करोगे, उसे कहोगे नहीं, हमारे घर में रिवाज है, हम ना बच्चों के नंबर 99% आने देते हैं और ना हम अपने बिजनेस में 99% करते हैं। 35% की गाली मुझे मत देना दोस्त, क्योंकि मैं 100% काम करता हूं और मैं 100% पे काम करना चाहता हूं। ये कर गए, ये कर गए तो सर आपके घर में किसी चीज की कमी ना आएगी, ये याद रखना। पर याद रखना, अगर मैं सिर्फ 35% काम करता हूं तो मैंने उस दिन, जिस दिन मैंने ये बोल दिया कि 2600 पीवी कर लेना दोस्त, उसी दिन मैंने अपनी टीम को और मैंने अपने आप को हरा लिया। कारण, क्योंकि मैंने ही 35% को चुना और इसीलिए मुझे कभी सफलता ना मिली। दोस्तों, नेटवर्किंग मत करना, लोगों का भला करो, इतना भला करो कि आने वाले टाइम पे जो हेल्थ का एरा आने वाला है 5 सालों में, ये जो WHO चीख चीख कर बोल रही है कि ऐसा ही दूध इंडिया में अगर बिकता रहा, ऐसा ही तेल बिकता रहा तो 90% कैंसर हो जाएगा। सर, उन कैंसर जिनको हो रहा है मेरे भाई बहनों को, उनको ठीक करने के लिए भगवान ने हमें चुना है। क्योंकि जब भगवान के दिल में दया आती है, जब वो दया आती है, याद रखना, मैं एक कोट करने लगा हूं, आपको बात करने लगा हूं। कभी आपको कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई बेचारा बैठा है, गरीब बैठा है, कोई बीमार बैठा है, आपकी आंखों में आंसू आते हैं, दया आती है कि नहीं आती? आपका आंसर होगा यस। तो क्या ये दया आपके दिल में आई कि ये भगवान ने आपके दिल में डाली? मैं बताता हूं कि भगवान ने आपके दिल में डाली। तो क्या सिर्फ आपके दिल में डाली कि वहां से गुजरने वाले के कई लोगों के दिलों में डाली? तो आंसर होगा वहां से गुजरने वाले बहुत लोगों के दिलों में डाली। अब इसका मतलब भगवान करना क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं वो जो बीमार बैठा है उसको मैं ठीक करूं। एक्चुअली भगवान उस इंसान को ठीक करना चाहता था और इसलिए उन्होंने 100, 200, 1000 लोगों के अंदर दया डाली। क्योंकि क्योंकि उसमें से एक इंसान के दिल में दया इतनी बढ़ जाएगी कि वो उस कर्म चक्र को पूरा करेगा। क्योंकि भगवान को कर्म चक्र पूरा करने की एक आत्मा चाहिए जो उठती है और वो लोगों को जाकर उसकी कर्म चक्र को पूरा करती है और वो एक कर्म कांड पूरा होता है। और वो है जो इतिहास में जो चित्रगुप्त कहा जाता है, लिखते हैं। याद रखिए सर, आपकी आत्मा को यूज कर रहे हैं भगवान उस कर्म चक्र को पूरा करने के लिए। पर अगर भाई तू घर से ही नहीं निकला तो तू कर्म चक्र तो छोड़, अपने परिवार को जो देख, वो भी जो तेरी तरफ देख रहे हैं कि शायद ये वो इंसान हो जो हमारी जिंदगी पलट दे। पर अगर आप निकल नहीं रहे हो तो आपने घर का कर्म चक्र भी पूरा करने की आप सोच नहीं रहे हो। तो डोंट डू इन 35%, डू इन 100%। अगर मैं एक बिजनेस को एक दिन कर सकता हूं तो मैं रोज क्यों नहीं कर सकता? मैं रोज कैसे नहीं कर सकता? क्योंकि मैं रोज इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने कर्मों से भागने की कोशिश करता हूं। क्योंकि अगर मैं एक दिन 500 से 1000 पीवी कर सकता हूं तो भाई, ये तुझे पता है कि तू 1000 पीवी कर सकता है, डेली कर सकता है। और अगर ये कर सकता है तो कल क्यों नहीं करेगा, परसों क्यों नहीं करेगा? कारण, क्योंकि मैं अपने से भागता हूं। भागेगा कब तक? ये अपने आप से आज सवाल सोने से पहले जरूर डालना। कर्म करना है कि फल की चिंता करनी है? मुझे कर्म करना है 100%। और भगवान मेरा मुझसे मेरा फल कभी छीनेगा नहीं। क्योंकि अगर मेरा कर्म पूरा हुआ तो वो नेचुरली कोई ना कोई फल तो जरूर लेकर आएगा। दोस्तों, याद रखो, ऐसा कर्म करो कि 100% जान लगा दो। फल की चिंता तेरे पास नहीं है क्योंकि वो तेरे हाथ में नहीं है, फल किसी और ने देना है। 100% दिल से लगाना, दिल से बात करना सर, ताकि सामने वाले बैठे के दिल को जरूर छू जाए। सच बोलना, प्यार से बोलना, जो तुझे यहां लगता है वो बोलना। सामने वाला जरूर तुझे सल्यूट करेगा। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, मैं चाहूंगा कि दोस्त 100% काम करें। सिर्फ एक बात पूछने की, क्या आप 100% करने के लिए तैयार हैं? क्या चाहते हैं कि 35% ही करूं? क्या आप 100% करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, ये जो यस लिख रहे हो, जिस शिद्दत से लिख रहे हो, जिस शिद्दत से लिख रहे हो, ये करना जरूर, करना जरूर। क्योंकि जब
ये श्वास निकले, जब ये श्वास निकले तो सर आप इतने खुश जाओ इस दुनिया से कि आपको मजा आ जाए जीने का, कि यार मैंने वो सब कुछ करके देखा जो एक इंसान के हाथ में होता है और वो जो कर सकता है। मैं सिर्फ ईमानदारी से खुश होकर इतना कुछ कर पाया और उसका धन्यवाद भगवान को कहना, भगवान धन्य हो आप, आपने मेरी आत्मा को और मेरी आत्मा से इतना कुछ करवा लिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं धन्य हूँ। मैं आपने इतने मेरे भाई बहनों के सामने बैठकर बात कर पाया। मुझे नहीं पता मैंने आपके दिल को छुआ कि नहीं छुआ, मगर मुझे बहुत मजा आया सर। मुझे बहुत मजा आया आप लोगों से बात करने से, और मैं धन्य हूँ। मैं आपके चरणों की धूल के मुताबिक, मगर फिर भी आप